जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 8 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जनवरी के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 8 जनवरी के दिन लियोस की फैमिली लाइफ। एक ही कार्ड आया है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 8 जनवरी के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, देखिए बॉटम, जस्ट मिनट, मैं इन कार्ड को अच्छे से सेट कर दूं। देखिए यहाँ पे फूल की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर बिल्कुल बिंदास न्यू बिगिनिंग करने के मूड में है। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आप भी हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ जैसे फूल की एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं और दिमाग नहीं लगा पाऊंगी या लगा पाऊंगा। सॉरी, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर आप किसी नए पर्सन को चाहते हैं तो किसी नए पर्सन की एंट्री भी पॉसिबल है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने, या तो आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे लेकिन अब आप उससे अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर हैं जो कुछ नया करने वाले हैं। एंड कोई नया पर्सन अगर आप चाहते हैं तो वो भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे अब आपने ऑप्शन ओपन कर दिए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है आपके लिए 10, 8, 8, 19, मतलब 10, 10, 88, 111, ये सब आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि 88 का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो या तो पैसे को लेके आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 10, ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, आप लोग न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं बिल्कुल मस्त अंदाज में, या फिर आप लोग अपनी लाइफ को कम्प्लीटली न्यू वे में जीने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई नया बिजनेस, जैसे वो वाला ऐड नहीं था, नई गाड़ी नई वाइफ नया घर बढ़िया है। तो वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि सब कुछ नया ही नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके, ये जो पार्टनर हैं ये आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान, आपके नेबरहुड, आपके बिजनेस पार्टनर कोई हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपसे खुद ही मूव ऑन किया था। इसलिए किया था क्योंकि इनको लगता था कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या फिर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी ऐसे क्लोज कनेक्शन में हो सकते हैं जैसे रिलेटिव रिलेटिव हो सकते हैं। तो इनको लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। 10, 8, 18, ये भी पॉसिबल है कि मे बी इनकी शादी आपके ख़ानदान में हुई थी एंड उस पर्सन को पता चल गया था कि इनका आपके साथ कोई कनेक्शन है, तो उसने मतलब वो अगेंस्ट हो गया था। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, जिस वजह से आपके पार्टनर को लगा कि दिल की ना करके दूसरे की बात मान ली जाए। एंड इसका रीज़न आप देख रहे हैं, किंग ऑफ वैंड। किसी ने इनको बूस्ट किया, किसी ने इनको भर दिया, किसी ने इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थे। एंड आपके पार्टनर को लगा कि आप किसी रिच पर्सन से शादी करेंगे, या फिर आपको पैसे की ग्रीड है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है, कोई ऐसा पास्ट इनका रहा है जिसमें किसी ने इनको पैसे के लिए बड़ा सताया, पैसे के लिए छोड़ दिया, पैसे के लिए इनको 10 बातें सुननी पड़ी। तो मे भी इनको किसी ने इसी बात को टारगेट करके इनको भड़का दिया, एंड आपके पार्टनर ने उस पर बिलीव भी किया कि मतलब जैसे किसी ने इनके पास्ट को उठा के सामने रख दिया कि जब तुम्हें उसने एक्सेप्ट नहीं किया था पैसे के चक्कर में, तो ये भी नहीं करने वाले। इस वजह से आपके पार्टनर चले गए आपको छोड़ के। इनको लगा
मतलब किसी ने आपको गलत पोर्ट्रे किया। हम्म। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, हालांकि आपके पार्टनर काफ़ी मेहनती हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब एम्बिशियस भी है, सब कुछ है इनके अंदर। जैसे पैसे को लेके ये तो नहीं है कि किंग की पोजीशन पे थे सॉरी, लेकिन अच्छा कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन किसी ने इनको बताया कि आप ग्रीडी हो, आप पैसे को देख के ही अट्रैक्ट हो गए। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपकी शादी हो गई थी, आपने इनको छोड़ दिया था, एंड आपकी शादी हुई किसी रिच फैमिली में थी, जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आई, ऐसी इंट्यूशन आई कि आप ग्रीडी हो, एंड आपको पाने के लिए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी हो सकते हैं आप लोग। तो या तो आपका डिवोर्स हो चुका है अगर आप छोड़ के गए थे, एंड अगर आप छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ पे 50-50 फीलिंग आ रही है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई छोड़ के चला गया था, कुछ लोगों को उनके पार्टनर भी छोड़ के गए थे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप छोड़ के गए थे तो आपका डिवोर्स हो चुका है, एंड अब आपका डिवोर्स होने के बाद जैसे आपने अपने आसपास बाउंड्री बना ली है, क्योंकि आपका प्यार से विश्वास खत्म हो गया है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो आप इनसे खफा हो चुके हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें मुझसे क्लियरिफिकेशन लेना चाहिए था, तुमने किसी और की बातों पे ट्रस्ट करके मुझे क्यों गलत समझा। तो इस वजह से आप इनको रिजेक्ट करने के मूड में हैं, या आप रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, एंड आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। मुझे दिख रहा है कि ये प्यार तो आप ही से करते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपने इनको छोड़ा हो, चाहे इन्होंने आपको छोड़ा हो। अगर इन्होंने आपको छोड़ा था तो मैंने आपको कंडीशन बताई कि किसी का प्रेशर हो सकता है, किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर इनके पास्ट के ट्रॉमा जिम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये डर गए थे। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को लगा कि आप इनको छोड़ देंगे तो इससे अच्छा मैं ही छोड़ दूं, क्योंकि जब किसी इंसान का पास्ट ऐसा नेगेटिव रहा होता है, जैसे मे भी आपके पार्टनर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप रिच फैमिली से, तो इनको लगा कि आप किसी ऐसे पर्सन को ही चाहेंगे जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर पाए। या फिर इनके साथ कभी ऐसा हुआ था जो किसी ने इनको इसी बेसिस पे छोड़ दिया था कि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। तो यहाँ पे मुझे गलती आपके पार्टनर की नहीं लग रही है, क्योंकि हर इंसान कंडीशन का स्लेव होता है, जिसके साथ जैसा कुछ हुआ होता है वो उसी को अपने लेसन मान के चलता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ना गलती आपकी है ना उनकी है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप फिलहाल अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, एंड आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आप ही के साथ अपनी हैप्पीनेस देख रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर आपको बताएं कि ये थर्ड पार्टी से कभी भी इनका कोई अटैचमेंट नहीं था, इनका फोकस, इनका प्यार हमेशा से आप ही थे। 19 एंड 8 27, हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी ऊपर भी आई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनको छोड़ के गए थे तो आप भी हर्मिट हो चुके हैं। हर्मिट का मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने भी फेस की है। एंड अगर आपके पार्टनर, मुझे यहाँ दोनों के लिए फील हो रहा है, मुझे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का अलग होना, वो चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हुआ हो, लेकिन आप दोनों को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत थी। आप दोनों का पास्ट ऐसा रहा हो सकता है जहाँ आप दूसरों की ज़्यादा सुनते रहे हैं, आपने अपने दिल की नहीं सुनी है, जिस वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। हो सकता है कि आप दोनों इस कनेक्शन से भागते रहे हैं। आप दोनों का चैन सुकून एक दूसरे के साथ ही है।
मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे अलग होके आप हीलर बन गए एंड ये विक्टिम हो गए। ये घायल हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, तो अभी आपके पास आना चाहते हैं अपनी सुकून के लिए, शांति के लिए। एंड आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आप दूसरों को राहत ही देते हैं, मतलब आप हीलर हो सकते हैं, या फिर इनका चैन सुकून आप ही के पास है। एंड मुझे लग रहा है कि यही आप लोगों का सोल पर्पस है, कि ऐसे टूटे बिखरे लोगों को समेटना, उन लोगों को पैसिफाई करना, शांति देना। एंड मुझे दिख रहा है कि हो सकता है या तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने पार्टनर के लिए तो आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं ही। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आप भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस, दोनों ही ओल्ड सोल हो सकते हैं, लेकिन दोनों लोग जैसे रास्ता भटक गए थे। एंड मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने इस प्यार पे काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया है, तो अब ये इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इन्होंने पास्ट में जिस पर्सन को चूज़ किया था, ये यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आई थी, ओके, जिसको भी चूज़ किया था वो गलत है, क्योंकि आपके पार्टनर एम्परर है, मतलब ये जिम्मेदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी अपनी लाइफ को एक न्यू वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड ये बिल्कुल तैयार है हार्डवर्क करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे फीलिंग एक्सप्रेस की ही नहीं, जिस वजह से आप जो है, सॉरी वो वाला एक कार्ड था, मैंने उसको मिस किया, ये कार्ड था, इन्होंने फीलिंग आपसे छुपाई, जिस वजह से हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट होकर इनको छोड़ के चले गए थे। ओके, तो गलतियाँ इनकी भी थी, कुछ गलतियाँ आपकी भी हो सकती हैं, हो सकता है आपने भी एक्सप्रेस ना किया हो सकता है आपका भी पास्ट ऐसा कुछ नेगेटिव हो, आपके मन में नेगेटिविटी हो। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिसर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हैं आपके बिना। बैलेंस, ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें फिर से बैलेंस करने के लिए, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके गाइस, जय माता दी।